Good morning, children. Today I am with you. I have taught you lesson 3, that is titled Imagine. First part you have been taught and I am going to teach you second part of this poem. मैं आज आपको इस कविता की दूसरा सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं और इसमें 9 लाइन्स हैं, 9 पंक्तियां हैं शेष की। आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट द लेसन एंड लिसन मी केयरफुली। यू मे से आई एम अ ड्रीमर बट आई एम नॉट द ओनली वन। आई होप समबडी यू शैल जॉइन अस and the world will be as one. The poet has described that you may say I am a dreamer, but you have now to think that it is you only. कवि ने कहा स्वप्न देखने की इजाजत सबको है, हम उच्च आकांक्षा वाले हों यह सब चाहते हैं, तो केवल मैं ही ऐसा करता हूं, केवल मेरे को ही यह आजादी मिली है, ऐसा नहीं मानना है। यह सबके साथ है और सबके साथ यानी एक के साथ होने से यह कुल मिलाकर के दुनिया के तमाम लोगों के साथ है और दैट इज वन। वो कुल मिलाकर एक हैं, सारे दुनिया के लोग एक हैं। सो ऑल द पीपुल हैव टू ड्रीम एंड मे बी ड्रीमर। सभी लोगों को सोचना है और वे सभी स्वप्नदर्शी सोचक हो सकते हैं ऐसा मानना है। मैं ही केवल इसमें हूं, इस कतार में केवल मेरी ही आधार है, ऐसा नहीं मानना है। इसमें सब लोग हैं। इमेजिन नाउ पोजीशंस। आई वंडर इफ यू कैन। नो नीड फॉर ग्रीड और हंगर, the brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. The poet has described that there should be no any distinguish between rich, poor, caste, creed, colors and so many things. किसी भी मामले में किसी से कोई दूरी नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कवि ने कहा इमेजिन ऑल द पीपुल शेयरिंग ऑल द वर्ल्ड। यह सोच कर चलना है कि सारे लोग इस दुनिया के हिस्से हैं। आइदर दे मे बी पुअर और रिच और दे मे बी अदर्स। चाहे वे दुनिया के किसी प्रकार के लोग हों, वे इस दुनिया का हिस्सा है, इस दुनिया के भागीदार हैं। एंड एवरी वन इज इंपॉर्टेंट। एवरी वन हैज टू फ्री सीट टू ड्रीम। सोचने की सबको आजादी है, सबको आजादी है कि अपने अपने हिसाब से वे अपने लिए सोच रख सकते हैं और उसमें अपना काम कर सकते हैं। लेकिन यह तय बात है कि वह समाज के हित में हो, वह लोगों के भाईचारे से जुड़ा हुआ हो। दैट इज डिस्क्राइब्ड नो नीड फॉर ग्रीड और हंगर। इसमें कहीं किसी तरह की लालच नहीं हो, कहीं किसी तरह की कोई हवस नहीं हो। यहां हंगर का अर्थ भूख नहीं, यहां हंगर का अर्थ हवस है। और हम अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को भूखा रख दें, इसे छोड़ने के लिए पोएट ने हमें कहा है। और सो ही हैज सजेस्टेड ब्रदरहुड ऑफ मैन। लोगों के बीच भाईचारा होना चाहिए, पोएट ने यह डिस्क्राइब किया है। You may say I am a dreamer, but I am not the only one. I hope somebody you shall join us and the world will live as one. The poet has repeated earlier 4 lines at last. कवि ने इस कविता में पूर्व की 4 पंक्तियों को फिर से दोहराया है और उसने यह सजेस्ट किया है कि ये हमेशा याद रखो कि केवल आप ही स्वप्नदर्शी नहीं हो, केवल आपके ही स्वप्न से दुनिया नहीं चलती है और केवल आप ही सोच विचार करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। सबको अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है और सबके विचार इस प्रकार से मिले कि दुनिया में एक भाईचारा कायम हो।
अपने विचारों को इस ओर अग्रसर करने के लिए कवि ने सजेस्ट किया है। दैट मीन्स टोटली द पोएट हैज सजेस्टेड अस टू लिव ब्रदरहुड। मुख्य रूप से कवि ने हमें यह सुझाव दिया कि हम एक बंधुत्व, विश्व बंधुत्व की भावना में बंध कर रहें। इसलिए इस कविता का यह मूल उद्देश्य आपको मानकर चलना है। आज के क्लास में आपके लिए इतना ही। अब यहां हम आपको होमवर्क के लिए लिखते हैं। आप देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि आप यथाशीघ्र किताब अगर नहीं खरीदे हैं तो जरूर खरीद लें, क्योंकि आपकी पढ़ाई शुरू है और होमवर्क तो मिल रहा है, किताब से मिल रहा है। आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन फर्स्ट का ए और क्वेश्चन सेकेंड का। इसमें किताब में क्वेश्चन सेकेंड में है लिखा हुआ और उसमें 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 3, 4 और 5 क्वेश्चंस बनाने हैं। यह आपका होमवर्क है। थैंक यू।